गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज करिए कि मेरे पास ये एक स्पेस है, ये जो शीट आप देख रहे हैं, सपोज दिस इज सम स्पेस, सम एरिया। मैं अगर कहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, नथिंग इज हेयर। अगर मैं इनफाइनाइट से, सपोज माई इनफाइनाइट इज हेयर, अगर मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लेके आता हूँ, दिस इज सोर्स ऑफ चार्ज, यहाँ से इस पॉइंट से, दिस इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो यहाँ से मैं किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आता हूँ, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क डन किसके अगेंस्ट किया जाएगा ये नहीं मालूम है, क्योंकि वो फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स अवेलेबल नहीं है। अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इस O पॉइंट पर लाकर इस चार्ज को रख लूँ, एंड सपोज दिस इज माई चार्ज Q1, तो इनफाइनाइट से लेकर इस चार्ज Q1 को इस पोजीशन तक लाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से एक दूसरा चार्ज लेके आऊँगा और यहाँ पे रखूँगा, तब मुझे इस दूसरे चार्ज को Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से अवेलेबल चार्ज यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर चुका होगा, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, Q2 चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस Q2 चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या बताती है? तो जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो हमसे कहती है, इट इज द एनर्जी possessed by a system of charges, by virtue of their positions. When two like charges are at infinite distance, their potential energy, their PE means potential energy is zero. तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है। इट इज द एनर्जी possessed by a system of charges, मीन्स किसके द्वारा? सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा, by virtue of their
पोजीशंस, यानी कि वो आपस में कितनी दूरी पर रखे हैं, किस तरह से रखे हैं और किस अरेंजमेंट में रखे हैं, मींस देयर पोजीशंस। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। When two like charges are at infinite distance, their potential energy will be zero. You should also remember this point. When the like charges are at infinite distance, their potential energy will be zero. So, formally, the electric potential energy is defined as, the electric potential energy is defined as the electric potential energy, of a system of charges, is defined as the amount of work done in assembling the charges at their particular positions by bringing them from infinity. तो फॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देते हैं उसमें हम लोग कहते हैं, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges is defined as the amount of work done. तो you should remember what is potential energy. potential जब भी आएगा वहाँ पे work done होगा, तो work done in assembling, तो हम एक सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं, इन सिस्टम असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर पर्टिकुलर पोजीशंस। जब हम चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाकर, कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाकर उनकी पर्टिकुलर पोजीशन पे असेंबल कर देंगे, तो इस तरह से जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा इन दैट सिस्टम. इट विल बी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम in the form of potential energy. तो हम लोग पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर Q1 चार्ज को लेकर आए थे और Q1 चार्ज अकेला चार्ज था इस स्पेस में, तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवेलेबल ऑलरेडी. तो वर्क डन फॉर फर्स्ट चार्ज विल बी 0. लेकिन अगर मैं देखूं इस Q2 पॉइंट को मैंने P पॉइंट पर रख दिया इनफाइनाइट से लाकर, और O से लेकर अगर P तक की डिस्टेंस में मानूं, सपोज दिस इज R, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से वो कितना होगा, सपोज V1, तो दिस इज माई 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R. This is the potential at point P here due to discharge Q1. तो अब अगर मैं इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को धीमे धीमे करके यहाँ तक लेके आऊँगा, तो some work has to be done against this potential, or you can say this electric charge will be creating some electric force here, some electric field here, and in that field some work has to be done.
तो जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन इस Q1 और Q2 चार्ज को असेंबल करने में यूज़ हो जाएगा। इस मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्क डन ना करें तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा, या तो इसे रिपेल कर देगा और सिस्टम नहीं बन पाएगा, असेंबल नहीं हो पाएगा, या अगर दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो Q1 और Q2 आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर सिस्टम नहीं बन पाएगा। द डेफिनेशन इज वी आर टू मेक सम system, we have to assemble the system. So to make this position of Q2 stable, some work has to be done, and this work will be stored in the form of potential energy. So in this case, by the definition of work done is V equals to W upon Q. Q means कौन सा? जो चार्ज यहाँ से लेके आए हैं। तो पोटेंशियल कौन सा होगा? ये वाला V1, इसकी वजह से। W कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने वाला वर्क डन, एंड Q2. सो माई W2 विल बिकम B1 Q2 एंड W2 विल बिकम B1, और V1 की वैल्यू ये वाली 1/4πε0 Q1 अपॉन R इंटू Q2. सो W2 कितना हो गया? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R. And this work done will be stored in this system in the form of potential energy. So this W2, my potential energy, which is given by this formula in this system. This is the two charge system. अब अगर मैं 2 चार्ज सिस्टम की जगह पर 3 चार्ज सिस्टम बनाऊं, अब अगर मैं 2 चार्ज सिस्टम की जगह 3 चार्ज सिस्टम बनाऊं, तो उसमें भी हमें यही थ्योरी अपनानी पड़ेगी। तो अगर हम उस थ्योरी में इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर एक स्टेप को दिखाएंगे, द प्रोसेस विल बिकम टू लार्ज। तो इसको शॉर्ट में कर देंगे। सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल. This is A, this is B, this is point C. Here my charge is Q1, this is charge Q2, this is charge Q3. The distance between A and B, that is charge number 1, charge number 2, is assumed 1, 2. And B और C के बीच का डिस्टेंस, यानी कि चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3 के बीच की डिस्टेंस R2, 3. चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 3 के बीच की डिस्टेंस R1, 3. तो इस सिस्टम को बनाने में तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरह से निकलेगी? द पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय 1/4πε0. अब आप क्या कर सकते हैं? Q1 Q2 के साथ, Q1 और Q3 के साथ, यानी कि आपको पेयर बनाने हैं। तो आप इसमें कितने पेयर बना सकते हैं? 1 के साथ 2 का बन जाएगा, 1 के साथ 3 का बन जाएगा। तो Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R1, 2 प्लस 1 के साथ 3 का बन जाएगा Q1 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस R1, 3 प्लस, अब 1 का तो बन गया, 1 के साथ जितने सिस्टम बन सकते थे। अब 2 के साथ बनाएंगे। 2 के साथ बनाने के लिए केवल एक चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है 3, क्योंकि 2 के साथ 1 का तो पहले ही बन चुका है। तो 2 के साथ 3 का बना लेंगे, Q2 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस R2, 3. तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। इसमें आपको जो दिमाग में रखना है वो ये याद रखना है कि जो चार्ज पार्टिकल्स इसमें आपको दिखा रहे हैं वो विथ साइन रखे जाएंगे। सो इन दिस इक्वेशन, इन दिस फॉर्मूला, प्लेस द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ साइन,
रिप्लेस द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ साइन। अगर वो प्लस के हैं तो प्लस रखा जाएगा, माइनस के हैं तो माइनस रखा जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 सिस्टम से ज़्यादा 4 सिस्टम है, अगर आपके पास 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो क्या हो जाएगा? सपोज करिए आपके पास ये सिस्टम है, दिस इज सम 4 साइडेड फिगर ABCD। तो A पर जो चार्ज रखा है वो Q1 है, यहाँ Q2 है, ये हमारा Q3 है और ये हमारा Q4 है। अब चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 के बीच की डिस्टेंस R12। अब चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 हो गया, चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 3 के बीच की डिस्टेंस R13। ये डिस्टेंस चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 3 के बीच की डिस्टेंस R13। चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 4 के बीच की डिस्टेंस R14। तो 1 का जो कॉम्बिनेशन था वो 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ बन गया। अब 2 के साथ 3 की डिस्टेंस R23, 2 के साथ 4 की डिस्टेंस R24, 2 के साथ 3 की डिस्टेंस R23, 2 के साथ 4 की डिस्टेंस R24। अब बचा 3 के साथ 4 की डिस्टेंस R34 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसको हटा यहाँ लिख देता हूँ, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले Q1 चार्ज को पकड़ लेंगे, Q1 के बाद Q2 का कॉम्बिनेशन Q1 Q2 अपॉन R12, फिर 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन Q1 Q3 अपॉन R13, फिर 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, तो ये प्लस ये आ गया कंटिन्यूटी में। अब 2 के साथ 3 का रिलेशन Q2 Q3 अपॉन R23, फिर 2 के साथ 4 का रिलेशन Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 3 के साथ 4 का रिलेशन Q3 Q4 अपॉन R34। So this is our electric potential energy of the 4 particle system। इसी तरीके से अगर आपके पास 5 पार्टिकल सिस्टम है, 6 पार्टिकल सिस्टम है, 7 पार्टिकल सिस्टम है, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।